नमस्कार, मैं मनीष किशोर। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं लिक्विडिटी ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर। लिक्विडिटी ट्रैप ट्रेडिंग बोल लीजिए या ट्रैप ट्रेडिंग बोल लीजिए, ठीक है? दोनों सेम ही है, समझ गए? तो चलिए आज मैं आपको एग्ज़ाम्पल में आपको दिखाऊँगा कि लिक्विडिटी ट्रैप ट्रेडिंग होता कैसे है, और दूसरी बात मैं आपको बताऊँगा कि टाइम फ्रेम कौन-सी होनी चाहिए जिस पर आपको प्रॉपर लिक्विडिटी आपको देखने को मिले, और आपको एंट्री कब लेनी चाहिए लिक्विडिटी में, इस पर बात करेंगे। ये 3 चीज़ पर हम बात करने वाले हैं आज लिक्विडिटी में। आज इतना सिंपल तरीका से मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बता दूंगा ना कि आपके लिए लिक्विडिटी एकदम सरल हो जाएगा, ये एकदम सिंपल हो जाएगा, समझ गए? तो चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे चार्ट पे, ये हमारा एक्सनेस का चार्ट है, ठीक है? ब्रोकर है। एक्सनेस तो अभी इंडिया में रहा नहीं, समझ गए? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से ना नीचे की ओर आया हुआ है, समझ गए? नीचे गिरा हुआ है। देखिए, ध्यान से देखिए, मार्केट नीचे आया, फिर इस जगह पर गया है, और वहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। फिर नीचे आने के बाद तो जब सही इसमें टच करके अगर नीचे आया तो ये हमें समझ में आ गया कि जो यहाँ पे जो सेल किया है ना बंदा, ठीक है, वो अभी भी यहाँ पे एक्टिव है। जिस हिसाब से ये कैंडल जो हमें दिखा, उस हिसाब से लगा कि यहाँ पे अभी एक्टिव है, और ये अपना काम करना शुरू कर दिया। धीरे 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 ये अपसाइड गया। अपसाइड जाने के बाद देखिए, अब जो यहाँ पे जो सेल किए हैं उसका ये सेल कहीं ना कहीं यहाँ पर पड़ा हुआ होगा, ठीक है? तो यहाँ पे चलिए, ये तो निकल गए होंगे, मान लिया जाए कि ये निकल गए होंगे, लेकिन ये जो एंट्री किए होंगे कहीं ना कहीं तो ये सेल यहाँ पड़ा हुआ होगा, ठीक है? अब लिक्विडिटी लेना है इसको। देखिए यहाँ पे क्या किया, मार्केट सडनली से ऊपर गया, ठीक है, और जहाँ ये सेल इसको ज्यादा मिला, सट दुना नीचे आया मार्केट, फिर से दोबारा गया, ठीक है? अगर जो भी फिर से एंट्री लिए होंगे, थोड़ा बहुत कॉस्ट टू कॉस्ट किए होंगे, जो बचे होंगे, वो मार्केट लेकर के मार्केट सडनली नीचे आ गया। ये क्या किया, ये क्या किया, समझ में आया किसी को? अगर सिंपल तरीका से अगर आप देखिए, ये क्या किया, ये इसका एसएल खाया, ठीक है? अपनी क्वांटिटी को ऐड किया, और ऐड करने के बाद मार्केट नीचे आ गया। इसी को तो कहते हैं लिक्विडिटी। हम आगे आपको बताएंगे कि आपको लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, कि यहाँ पे लिक्विडिटी मतलब कि हो गया, समझ गए? यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप होने वाला है, ये कैसे आपको पता चलेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा, समझ गए? चलिए मैं आपको लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने का ना टाइम फ्रेम आपको बताता हूँ। टाइम फ्रेम जो है ना लिक्विडिटी के लिए, वो 1 आवर को आपको रखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि आपको हमारे पीछे चार्ट पे देख रहे होंगे कि 1 आवर है। 1 आवर पर आपको आइडेंटिफाई करना है। और अगर बात एंट्री की रही ना, तो एंट्री आपको लेनी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, समझ गए? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री बनेगा, समझ गए? लेकिन इसमें एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट है, ठीक है? मार्केट निकल गया, यहाँ पे आया, इसको एक सपोर्ट बनाया, समझ गए? फिर ये अपसाइड गया, फिर ये मार्केट इसके पास आया, फिर से यहाँ से मार्केट गया, फिर ये मार्केट नीचे आएगा, समझ गए? अब इसको चाहिए लिक्विडिटी। ये बार बार जाकर के ये घूम जा रहा है, साइडवेज में चला जा रहा है, साइडवेज में चला जा रहा है। तो अब इसको चाहिए लिक्विडिटी, समझ गए? तो लिक्विडिटी के लिए क्या करेगा कि पहले ये नीचे आएगा, समझ गए? जो भी यहाँ पे बाइंग किया होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस के जो भी बाइंग किया होगा यहाँ पे, समझ गए, उसका कहीं ना कहीं एसएल नीचे पड़ा हुआ होगा ना, कहीं ना कहीं उसको लेगा, समझ गए? और लेने के बाद इस सडनली मार्केट अपसाइड निकल जाएगा, सडनली निकलेगा, कोई वेट नहीं करेगा, समझ गए? अगर इसको लिक्विडिटी अगर मिल जाता है तो। अगर लिक्विडिटी नहीं मिलेगा तो फिर ये साइडवेज में आकर के ऊपर हो जाएगा, फिर ये कहीं ना कहीं लिक्विडिटी लेगा, फिर से मार्केट निकल जाएगा। तो अब आपकी जो एंट्री जो बनने वाली है वो कब बनेगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही ये कैंडल नीचे आए, ठीक है, फिर ये जब मार्केट अपसाइड ये निकल गया इस सपोर्ट को तोड़ करके, तो आपको इसी कैंडल पर इमीडिएटली लेना है। ये नहीं कि कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, नहीं नहीं नहीं। अगर आप कैंडल क्लोज होने की वेट करेंगे ना, तो ये इतना तेजी से जो बनता है ना, इतना तेजी से मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, चार्ट पे। अभी हम आपको एग्जांपल जब दिखाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा मैं आपको, समझ गए, कि कैसे काम करता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आपको ले जाकर के दिखाऊंगा कि देखो कितना बड़ा कैंडल बना, इतना बड़ा एसएल ले पाओगे क्या, समझ गए? तो आपको यहीं पे एंट्री बनता है जनाब, समझ गए? कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं होगा। अगर आप कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे तो आपकी एसएल बहुत तागड़ा बन जाएगा, समझ गए? तो आपको उसी कैंडल में, रनिंग कैंडल में आपको एंट्री लेना पड़ेगा, आपको बैठे रहना पड़ेगा, समझ गए? किल की तरह, बाज की तरह, समझ गए? जैसे ही मार्केट अगर अप साइड से नीचे आए तो आपको लेना है।
अगर आप ब्रेकआउट पे करते हैं तो एक अलग सी बात है। ब्रेकआउट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसको वीडियो अगर आप नहीं देखें तो आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो तो मैं ये जो बात कर रहा हूँ वो लिक्विडिटी ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, जो लिक्विडिटी पर ट्रेड करते हैं, समझ गए। अब चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, समझ गए। देखिए मार्केट एक रेजिस्टेंस बना रखा है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस बना रखा है, समझ गए। ये मार्केट नीचे से आ रहा है, ऊपर टच किया, फिर ये मार्केट नीचे आया, फिर ये टच किया, फिर ये मार्केट आया, फिर ये टच किया, फिर ये मार्केट आया, टच किया, लेकिन ये मार्केट गिर नहीं रहा है, अपनी स्पीड नहीं दिखा रहा है, समझ गए। तो वो क्या करेगा ना कि फिर से इसको लिक्विडिटी चाहिए, तो लिक्विडिटी के लिए ये क्या करेगा कि नीचे ये साइडवेज में जाएगा, फिर ये लिक्विडिटी कहीं ना कहीं जो यहाँ पे सेल किए होंगे कि रेजिस्टेंस पर हम सेल कर दिए, कहीं ना कहीं ये सेल इधर कहीं पड़ा हुआ होगा, जहां पर भी ये सेल होगा। जब भी ए सेल लेगा ना तो एक चीज आपको ध्यान रखना, कभी भी जब ए सेल खाएगा ना तो जो जो कैंडल ब्रेकआउट देगा ना वो बहुत तेजी से बनता हुआ दिखेगा, उस कैंडल में बहुत स्पीड आपको देखने को मिलेगा, एकदम सन दुना जाएगा और सन दुना मार्केट नीचे आएगा। कभी भी आप देखना, ध्यान देना आप इस चीज को, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा वो, तो समझ जाना कि यहाँ पे लिक्विडिटी मिलने वाला है हमें, समझ गए। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी हमको मिलने वाला है। और अगर जो धीरे धीरे मार्केट जा रहा है ना ऊपर, तो वहां पे आपको वेट करना है, समझ गए, वहां पे आपको वेट करना है, शायद वो ब्रेकआउट भी हो सकता है, समझ गए, शायद वो ब्रेकआउट भी हो सकता है जो धीरे धीरे अपसाइड की ओर बढ़ रहा हो। और जो सडनली मार्केट जो जाएगा ना तेजी से, वो समझ जाना कि मार्केट वो नीचे आने का वेट करना, अपना रेजिस्टेंस के नीचे जैसे ही वो आए, समझ गए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप बैठे रहना, जैसे ही नीचे आए टैप दूना आपको एंट्री लेना है, समझ गए। क्या है ना कि यहाँ पे आपको वेट करने का जगह नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि हम कैंडल क्लोजिंग होने का वेट करेंगे या कुछ करने का वेट करेंगे, ना 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 ना, वो सडनली मार्केट फिर नीचे गिर जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा, समझ गए। आई होप ये समझ गए होंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, समझ गए। हम आपके लिए बनाते रहते हैं। अगला जो हम लाएंगे रिवर्सल पर लाएंगे कि आप रिवर्सल पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे चलती है मार्केट, है ना। चलो पहले मैं वो दिखा देता हूँ कि लिक्विडिटी जो होती है ना, देखना किस तरह से खाया जाता है, ठीक है। तो चलेंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जो अभी ये जो पहला जो हमने एग्जाम्पल दिखाया उसी को मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो कैसे ये काम किया है, समझ गए। देखो ये एक रेजिस्टेंस था, हाई बना रखा था, यहाँ से मार्केट गिरा है, यहाँ पे मार्केट गिरा है, देखो देखो ये मार्केट कितना तेजी से ब्रेकआउट दिखाया। अगर 5 मिनट पर जाओगे तो और तेजी से आपको देखने को मिलेगा, समझ गए। देखो देखो कहाँ, देखो देख रहे हो, देखो मार्केट गया, सडनली गया, सडनली मार्केट नीचे आ गया, इसी को तो लिक्विडिटी कहते हैं। अब आप इस कैंडल पे नहीं लेते, जो नेक्स्ट कैंडल जो बना उसको पर आप नहीं लेते, और अगर आप वेट करते रहते तो वो कैंडल कहाँ जा करके गिरता, यहाँ चला आता मेरे भाई। जो आपको 100-200 पॉइंट की आपको मिलने वाला था ये सेल, वो आपको मिलता जा करके यहीं कहीं 400 पर आपको ये सेल आपको देखने को मिलता। नहीं विश्वास है आ जाइए जी, देखिए लेते हैं, वो भी बात सही है कि क्या है। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम लगा दिए। अब उस कैंडल को अगर हम क्लोजिंग देखेंगे तो देखिए, देखिए आप क्लोजिंग कितना का पड़ा, अबे $425 का, सॉरी 425 पॉइंट का हमको मिला ये सेल। तो आपको बेट लिक्विडिटी में बेट ही तो नहीं करना है, लिक्विडिटी में जैसे ही मिले अपना सेल तड़दुना डालो और खेला खत्म, समझ गए। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। बाकी एग्जांपल चलिए समझते हैं हम पे। देखिए ये कुछ दिन पहले की बात है, ठीक है। यहाँ से मार्केट गिरता हुआ आ रहा था, समझ गए, यहाँ सपोर्ट बनाया और अपसाइड निकला, फिर से इसी जगह पे आया, फिर से ये निकल गया, फिर इसी जगह पर टैप किया, फिर से अपसाइड निकल गया, समझ गए। तो ये तो सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बन गया, समझ गए। और यहाँ से मार्केट फिर से ये नीचे आया, फिर अप गया, फिर नीचे आया, फिर ये गया,
मार्केट नीचे आ गया, समझ गए। यहाँ से देखिए क्या किया है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, लिक्विडिटी नहीं मिला क्योंकि मार्केट में मूवमेंट नहीं दिखा। अगर लिक्विडिटी मिल जाता ना, धन दूना अपसाइड ये निकल जाता, लेकिन नहीं निकला क्योंकि देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं मिलने के कारण से साइडवेज में मार्केट चला गया। देखिए मार्केट एकदम सडनली नीचे आया, इसका भी लिक्विडिटी ले लिया ये, समझ गए। इसका जो लिक्विडिटी जो सबसे नीचे जो पड़ा हुआ था एसएल, उसका भी लिक्विडिटी इसने लिया और लेने के बाद ये मार्केट देखो कितना तेजी से अपसाइड की ओर निकला, समझ गए। तो अब आपको वेट करना है कि कहीं ना कहीं एक पुल बैक ले, समझ गए। और पुल बैक लेने, क्योंकि इतना बड़ा एसएल लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे भाई छोटे छोटे ट्रेडर के लिए, समझ गए। तो कहीं ना कहीं पुल बैक लेगा, बिना पुल बैक के तो ऊपर जाएगा नहीं। तो पुल बैक का आप वेट करिए। वेट करने के बाद यहाँ से मार्केट फिर से देखिए कितना तेजी से ये रैली लिया है। मैंने ये टेलीग्राम पर भी मैंने ये दिखाया था, ठीक है, कि आप यहाँ पे वेट करो लिक्विडिटी का, देखिए कितना तेजी से अपसाइड की ओर निकला है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि एक तरह का लिक्विडिटी आप लोग देखने को मिला है, समझ गए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट बहुत तरह से लिक्विडिटी लेता है मेरे भाई। देखो यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, यहाँ टच किया, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से गया, फिर ये मार्केट नीचे आया, फिर धीरे धीरे ऊपर गया। ये ब्रेकआउट का सिग्नल है, समझ गए। अगर मार्केट स्टेप बाय स्टेप अगर चलने लगे ना, स्टेप बाय स्टेप, तो समझ जाओ कि आगे चल के ब्रेकआउट देगा, समझ गए। लेकिन यहाँ पे गेम हो गया। गेम क्या हुआ, इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, नीचे ले लिया लिक्विडिटी। भाई इसमें कोई भी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लिक्विडिटी पर कर रहा होगा वो भी गया ना, वो भी तो गया। यहाँ पर वो भी सेल किया होगा, उसका भी गया इसमें सेल। तो देखो यहाँ से क्या किया कि इसका भी एसएल, सेलर को भी लिया और बायर को भी एसएल लिया और मार्केट अपसाइड निकल गया, समझ गए। नीचे आ रहा था कंटिन्यूअसली, ठीक है। यहाँ पे टैप किया, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे टैप किया, मार्केट नीचे आया। नहीं, देखो जब भी मार्केट में साइडवेज जाने लगे ना, तो समझ जाना कि लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में। जब भी साइड में जाने लगे साइडवेज में, तो समझ जाना कि लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, लिक्विडिटी इसको चाहिए, समझ गए। तो वहाँ पे आप सतर्क हो जाइए, चाहे तो क्वांटिटी को निकाल लीजिए, चाहे तो कुछ करिए, अपनी क्वांटिटी को छोटा कर दीजिए, ठीक है, अगर आप ले लिए हो तो, समझ गए। तो यहाँ से देखो मार्केट लिक्विडिटी लिया, ठीक है, मार्केट नीचे तेजी से आते हुए दिखाया, फिर ये अपसाइड गया, फिर कुछ लिक्विडिटी एंट्री लिया, फिर से ये मार्केट नीचे आ गया। लेकिन आपका एसएल नहीं खाया, समझ गए। लिक्विडिटी मेन ऐड यही हो गया था, समझ गए। फिर ये देखिए मार्केट अपसाइड गया, टच किया, फिर आया, फिर टच किया, फिर यहाँ पे देखिए बहुत तेजी से ऊपर गया। लेकिन ये जो है मार्केट, देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी पूरा के ग्रैब कर लिया, समझ गए। इसका निकल गए होंगे, समझ गए। लेकिन जो यहाँ पे एंट्री किया होंगे, यहाँ पे एंट्री किए होंगे और कॉस्ट टू कॉस्ट किए होंगे, उसका लिक्विडिटी लेकर के मार्केट बहुत तेजी से नीचे निकलता हुआ दिखा। आइडेंटिफाई अगर आप करते हैं ना, तो 1 आवर के आप टाइम फ्रेम का यूज करिए आइडेंटिफाई करने के लिए, समझ गए। और वेट करिए। देखो एंट्री जो होती है ना लिक्विडिटी के ऊपर, वो वेट करने का नहीं होता है कि मतलब कि रिटेस्ट करेगा तब जा करके हम वेट करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया, ठीक है, अपसाइड गया, फिर ये मार्केट जैसे ही ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट तेजी से नीचे आने लगे ना, आपको इमीडिएटली आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। आपको वेट नहीं करना है लिक्विडिटी पर, आप ट्रेड पे वेट नहीं होता है, समझ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई नहीं कैंडल क्लोजिंग के बाद हम लेंगे, कैंडल क्लोजिंग के बाद हम लेंगे, तो भाई तब तक वो बहुत तेजी से संदुना निकल जाता है। आपको बहुत बार मैंने दिखा चुका। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ जाकर के ट्रेड लेते क्या, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो पता है आपको कितना के एसएल पड़ जाता। 1300 पॉइंट का एसएल पड़ जाएगा मेरे भाई। 1300 पॉइंट का एसएल ले पाओगे क्या? नहीं ले पाओगे। तो मार्केट में जितना जल्दी होता है, जैसे ही सपोर्ट टूटा फिर बाइंग के लिए आया, जैसे ही आपको लेना पड़ेगा। जैसे ही सपोर्ट के ऊपर आया, जैसे ही आपको बाइंग करना पड़ेगा, समझ गए। जैसे ही रेजिस्टेंस के पास मतलब कि मार्केट नीचे गिरा, तो यानी कि तुरंत लेना पड़ेगा और कैंडल को हाई को आपको लगाना पड़ेगा एसएल, समझ गए। तो ये होता है लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी में बेट करने का चांस नहीं होता है कि बेट करते हैं रिटेस्ट करने आएगा। रिटेस्ट करने के बाद बहुत रियर केस में मेरे भाई, बहुत रियर केस में क्या होता है
कि वो आपको से गया, यहाँ से टच किया, फिर वो नीचे आया, फिर यहाँ से लेकर के अप साइड निकल गया। बहुत रियर केस में होता है कि वो मार्केट रीटेस्ट करने फिर से आए, बहुत रियर, समझ गए। नहीं तो लिक्विडिटी लेने के बाद सन दोना मार्केट अप साइड निकल जाएगा, या ये रेजिस्टेंस अगर है तो ये सन दोना मार्केट नीचे निकल जाएगा अपना लिक्विडिटी को लेकर के, समझ गए। वो वेट नहीं करेगा। लिक्विडिटी में यही गड़बड़ी है, आपको एंट्री बहुत फास्ट करनी पड़ेगी। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।